नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम अपने 1 महीने के पहाड़ भ्रमण पर रहे राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कालिम्पोंग से ममता सरकार और बंगाल पुलिस प्रशासन पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपने मासिक पहाड़ भ्रमण पर है। इस बीच वे अपने सारे कार्य दार्जिलिंग राजभवन से कर रहे हैं। इस दौरे के बीच वे कल कालिम्पोंग पहुंचे। उन्होंने कल कालिम्पोंग के विशेष स्थलों का परिभ्रमण किया। इस बीच आज उन्होंने कालिम्पोंग सर्किट हाउस में एक पत्रकार सम्मेलन कर एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य में गणतंत्र न होने की बात कही। उन्होंने राज्य की पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक पार्टी की तरह काम करने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ बार बार ममता सरकार को आड़े हाथों लेते आ रहे हैं और वह राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी बार बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। इस बीच आज एक बार फिर उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। Democracy is fully threatened. Every facet of democracy is under challenge. You must have seen the governor is here. I can't see any worthwhile official around. When a minister comes, chief minister comes, you would have seen they are dancing to the tune. The constitutional head is here. Nowhere to be seen anything. Looking to their poor arrangements, I had to make my own arrangement. It's a very sad reflection. This is not to be tolerated. Democracy being so threatened, the governor is bound to be worried and concerned. The Home Department, State of West Bengal, one after the other, is committing an affront of the constitutional head. I gave out statistics of rape and kidnappings. They were based on reports of division commissioners, duly signed. Of all the district magistrates duly signed. And the Home Department of the state says, Raj Bhavan dissemination of statistics of rape and kidnappings is baseless, not based on official data, ill-founded, misguiding, incongruous with authentic facts. क्या मजाक कर रहे हैं? डिवीजन कमिश्नर्स की साइन रिपोर्ट्स को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, एसीएस होम को मैसेज किया, कुछ नहीं किया। वी आर लैंडिंग इन लॉलेसनेस, अनार्की, और प्रांत में जो खेल हो रहा है घिनौना, वो प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार पुलिस क्रचेज पर चल रही है। आगाह करने के बाद भी पुलिस अधिकारी जो कृत्य कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर से भी ज्यादा पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं। जल्द ही पहाड़ पर लौटने वाले हैं बिमल गुरुंग। ये बातें कही है गोजा मोमो के नेता विशाल छेत्री ने। जल्द ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग पहाड़ पर लौटने वाले हैं। संगठन के उपाध्यक्ष विशाल छेत्री ने ऐसी जानकारी दी है। जल्द ही बिमल गुरुंग सिलीगुड़ी में एक जनसभा कर अपनी ताकत दिखाते हुए पहाड़ में कदम रखेंगे। इसको लेकर बिमलपंथी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं और समर्थकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन कर विशाल छेत्री ने कहा कि बिमल गुरुंग जल्द ही पहाड़ पर लौटने वाले हैं। इतना ही नहीं, वे भाजपा को दरकिनार कर तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में पहाड़ में राजनीति करेंगे। वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छत्र छाया में रहकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। इस बार भी हमारा पार्टी गोरखा मोर्चा 3 बार जो इलेक्शन जो है अभी
इस बार भी हम हमारा दीदी सुश्री ममता बंदोपाध्याय को देखना चाहते हैं सीएम के रूप में। और दूसरा बात है, देखिए हम लोग ने अपना सिर को नहीं बेचा है, अपना सिर को हम लोग ने नहीं बेचा है। इस बार देखिए जो आगे 21 अक्टूबर में जो आपका कोलकाता में हम लोग ने वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस किया था, हमारा अध्यक्ष विमल गुरुंग जी ने जो कॉन्फ्रेंस में बात रखा था आप लोग को मालूम ही है। हम लोगों को 1 पॉइंट एजेंडा गोथलैंड है, ये हमारा धड़कन है। देखिए अभी जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन जो होगा उसमें हम लोग जिस पार्टी हमारे मुद्दों को सपोर्ट करेगा उन्हीं को सपोर्ट करेंगे बोल के अध्यक्ष महोदय भी उन्होंने ऑलरेडी कहा चुका है ना। तो इसलिए हम लोग इस बार 21 में हम लोग जी तोड़ से मेहनत करेंगे और सुश्री ममता बनर्जी दीदी को हम लोग जिता के हम लोग उस कुर्सी में देखेंगे फिर भी। और हमारा अध्यक्ष विमल गुरुंग जी कुछ ही दिनों में फिर अपना जगह जो मातृभूमि में पधारने वाले हैं। तो इसलिए अभी हम लोग जो बाबा दीन पार्क है वहाँ पर एक हम लोग वहाँ पर एक क्योंकि बड़ा एक मार्ट है ना। सिलीगुड़ी नगर निगम के पहले मेयर विकास घोष की पुण्यतिथि पालन। सिलीगुड़ी शहर के फिर से खेलकूद की दशा में आगे ले जाना ही शहर के पहले मेयर स्वर्गीय विकास घोष को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बुधवार को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए नगर निगम के प्रशासक मंडली के चेयरमैन अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कहा कि सिलीगुड़ी को खेलकूद में आगे ले जाना ही विकास घोष का सपना था। सिलीगुड़ी फुटबॉल अकादमी को खड़ा करने वाले सिलीगुड़ी के पहले मेयर विकास घोष की 13वीं पुण्यतिथि पर आज कंचनजंगा स्टेडियम में कार्यक्रम के बीच उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विकास घोष की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए फुटबॉल अकादमी के चीफ पेट्रॉन अशोक नारायण भट्टाचार्य ने स्टेडियम को लेकर हताशा भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस शहर से बड़े बड़े खिलाड़ी निकले व राज्य व देश का नाम रोशन किया, लेकिन वर्तमान में शहर का खेलकूद काफी पीछे चल रहा है। इसे आगे लाने के साथ ही स्टेडियम को नए सिरे से खेलकूद के योग्य बनाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे विकास दा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है और सिलीगुड़ी का नाम फिर से चमक सकता है। অবদান ছিল সেটা আমরা কখনোই আমরা ভুলতে পারি না। আজকে সেই জন্যে বিকাশদার এই প্রয়াণ দিবসে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবো এবং তার যে অপূর্ণ যে কাজগুলো সে কাজগুলোকে সবাই মিলে আমরা সমাধান করব। বিশেষ করে খেলাধুলার ক্ষেত্রে কিন্তু বিকাশদার কথা বলতেন বারবার করে, আমি ছোট বলে খেলায় বিশ্বাস করি না, বড় বলে। বিকাশদার মনটা অনেক বড় ছিল এবং মাঠটাকে অনেক বড় করেই তিনি খেলতে চাইতেন এবং সেই জন্যে আমাদেরকে সবাই মিলে শিলিগুড়ির খেলাধুলাকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, ফুটবল, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক, টেবিল টেনিস সমস্ত ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের বিকাশদার এই চিন্তাটা ছিল। স্টেডিয়ামে এলে খুব খারাপ লাগে, স্টেডিয়ামটা একেবারেই প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এই স্টেডিয়ামকে অনেক উন্নতি করার প্রয়োজন আছে। অনেক স্টেডিয়াম দেখছি অনেক উন্নতি হয়েছে বা রিনোভেশন হয়েছে, এখানে সেটা কিন্তু সেভাবে হচ্ছে না। আমি বলবো স্টেডিয়াম কমিটি মিটিং করে অন্ততপক্ষে যাতে এখানে স্পোর্টস মিনিস্টার কয়েকদিনের মধ্যে আসার কথা আছে, তার সাথেও আমি কথা বলবো যে অন্ততপক্ষে কিছু আর্থিক সহায়তা এই সোসাইটিকে দেওয়া উচিত যাতে করে এর রিনোভেশনটা হতে পারে। আর কিছু ভালো খেলার ব্যবস্থাটাও আস্তে 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 এখানে করতে হবে। যদিও এখন কিছু অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই স্বাস্থ্যবিধি মেনেই খেলার দিকে আমাদের নজর কিন্তু দিতে হবে। বিকাশদার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার स्वस्थ होकर घर लौटे राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव। आखिरकार राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव स्वस्थ होकर घर लौट आए। लगातार 5वीं बार कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके समर्थकों में चिंता की लहर छा गई थी, लेकिन बुधवार सुबह उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बताते हुए अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल गाड़ी में घर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
इसके लिए सुबह से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके शुभचिंतक व परिजन गुलदस्ता लेकर उनके घर के सामने इंतजार कर रहे थे। उनके पहुंचते ही उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत करने के साथ ही शुभकामनाएं दी गई। আর ডাক্তাররা বলেছেন অ্যাটলিস্ট 7 দিন হোম আইসোলেশনে থাকতে হবে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লাস্ট যেটা ফোন করেছিলেন উনি বাঁকুড়া যাবার আগে উনি বলেছেন যে উত্তরবঙ্গের প্রোগ্রাম আমি পিছিয়েছি, তুমি 7 দিন একদম হোম আইসোলেশনে থাকো বাড়িতে। 7 দিন পরে আজকে থেকে 7 দিন পর একটা রিভিউ হবে, যেখানে আমি ছিলাম ওখানে ওরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে। অনেকগুলো কোমরবিডিটি আছে, সেগুলো সমস্যা আছে, তো সেটা 7 দিন পরে করব। তো এখনও যেটা কোভিডটা এত একটা মারাত্মক ভাইরাস এবং আমার লোডটা খুব হাই ছিল, কিন্তু ইমিউনিটি বেশি ছিল দেখে লড়াইটা করতে পারলাম এবং টাইমও লাগলো 19 দিন পায়। আজকে কথা বলতে গেলেও একটা প্রবলেম হচ্ছে, সিএবিজি পেশেন্ট বাইপাস হয়েছে, সুতরাং সময় লাগবে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে। তো এই পর্যায়টা ডাক্তারদের উপরে ছাড়ছি, ডাক্তারদের পরামর্শের বাইরে গিয়ে কিছু করা যাবে না। একটা আননোন ভাইরাস শরীরে আছে, সেটাকে কমব্যাট করতে গেলে একটা পর্যায়ে পার করে এসেছি, কিন্তু পোস্ট কোভিড সিচুয়েশানটা আমাদের মতো, আমার বয়সও হয়েছে প্রায় 62-63 ক্রস করেছে, এতগুলো শারীরিক অসুবিধা আছে। তো সাবধানে ডাক্তারদের কথা শুনে চলতে হবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি আমাকে গাইডিং ফোর্স, মেন্টার সব কিছু উনি যেটা নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রোগ্রাম নর্থ বেঙ্গলে পিছিয়েছে, আমি বলেছি আপনি যা বলবেন শুনবো। আজকে দিদির সাথে কথা হবে আমার সন্ধ্যাবেলা। कोरोना महामारी को रोका जा सकता है अगर 70% लोग बाहर हमेशा पहने मास्क। रिसर्च में किया गया दावा। कोरोना वायरस महामारी के कहर को रोका जा सकता है अगर 70% लोग हमेशा बाहर रहने पर मास्क पहने। इस रिसर्च की समीक्षा के अनुसार कोविड-19 महामारी को रोका जा सकता है यदि कम से कम 70% जनता लगातार मास्क पहने। शोध में दावा किया गया है कि मास्क का उपयोग कोरोना वायरस की प्रभावशालिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिजिक्स ऑफ फ्लूइड नामक जर्नल में प्रकाशित इस शोध ने फेस मास्क पर किए गए अध्ययनों का आकलन किया है और इस पर महामारी वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट की समीक्षा की है। क्या फेस मास्क वायरस फैलाने वाले लोगों की संख्या को कम करते हैं? दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यूरोप के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। इस बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी कई अच्छी खबरें सामने आ रही है। कोरोना की वैक्सीन आने तक लोगों को लापरवाही न बरतने के लिए कहा गया है। इसके लिए लोगों को हमेशा फेस पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी का पालन करने की हिदायत दी गई है। दुनिया में जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, ऐसा अपील कई बार किया जा चुका है। इस विषय पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्यधिक प्रभावकारी फेस मास्क जैसे सर्जिकल मास्क इत्यादि का अगर 70% लोग हमेशा बाहर उपयोग करें तो कोरोना वायरस महामारी को रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कम कुशल कपड़े वाले मास्क भी कोरोना वायरस के फैलने की गति को धीमा कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार फेस मास्क फंक्शन के एक प्रमुख पहलू में नाक और मुंह से निकाले गए द्रव की बूंदों का आकार शामिल होता है। जब कोई व्यक्ति बात करता है, छींकता है, खांसी करता है या यहां तक कि बस सांस लेता है, उन्होंने कहा कि बड़ी बूंदें 5 में से 10 माइक्रोन के आकार के साथ सबसे आम है। 5 माइक्रोन के नीचे की छोटी बूंदें संभवतः अधिक खतरनाक है। 26 नवंबर को आहूत देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने में जुटे सभी श्रमिक संगठन जलपाईगुड़ी में बांटे जा रहे लीफलेट और पर्चे केंद्र सरकार की जन और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में कल यानी 26 नवंबर को विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा आम हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए अब सभी श्रमिक संगठन एकजुट हो गए हैं। इसको लेकर जलपाईगुड़ी में व्यापक स्तर पर प्रचार अभियान चलाया गया। श्रमिक संगठनों के द्वारा दीवार लेखन से लेकर लीफलेट बांटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जलपाईगुड़ी रिक्शा चालक यूनियन के द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार अभियान चलाया गया। ई रिक्शा चालक यूनियन के सचिव तथा श्रमिक नेता सुभाषीष सरकार ने कहा कि बैंक, स्वास्थ्य बीमा, रेलवे सभी क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, श्रमिक के हितों को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें बेरोजगार परिवार को कम से कम 7,500 मासिक भत्ता प्रदान किया जाना, प्रत्येक परिवार को 10 केजी मुफ्त राशन प्रदान करना और 100 कार्य योजना को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। আজকের কর্মসূচি হচ্ছে আগামী 26শে নভেম্বর যে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট,
সেই ধর্মঘটের সমর্থনে এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল চত্বরে যারা হকাররা রয়েছেন এবং সেই সঙ্গে টোটো চালক এবং সদর হাসপাতালে যারা এসছেন প্রত্যেকের কাছেই আমাদের প্রচার চলছে যে আগামী 26শে নভেম্বরের ধর্মঘটকে আপনারা সমর্থন করুন। যেহেতু শ্রমজীবী মানুষের দাবিকে নিয়ে আমাদের ধর্মঘট, আমাদের দাবির যে প্রধান দাবি যেটা রয়েছে ধর্মঘটের 26শে নভেম্বরের, সেটা হচ্ছে করোনা পরিস্থিতিতে আয়কর যাদের আয়করের বাইরে রয়েছেন সেই মানুষগুলিকে, সেই পরিবারগুলিকে হচ্ছে তাদেরকে হচ্ছে মাসে 7,500 টাকা প্রদান, এই পরিবারগুলির সদস্যদের মাসে মাথাপিছু 10 কেজি খাদ্যশস্য দেওয়া, সেই সঙ্গে রয়েছে ব্যাংক, বিমা, রেল, কয়লা এর যে বেসরকারিকরণ করছে হচ্ছে কেন্দ্রের সরকার। एक वकील के साथ हुए अभद्र व्यवहार के विरोध में आज रायगंज जिला अदालत के वकीलों ने काम बंद रखकर किया विरोध प्रदर्शन। रायगंज जिला अदालत के विभिन्न कार्यों को कराने के लिए आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उत्तर दिनाजपुर जिला अदालत में आज सभी वकील काम बंद रख विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि जिला शासक कार्यालय में कर्मचारियों के विरोध कार्रवाई की जाए जिन्होंने एक वकील के साथ अभद्र व्यवहार किया है। उत्तर दिनाजपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने आज पूरे दिन कामकाज बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले रायगंज जिला अदालत के एक वकील सुभाजीत दे कर्नाझोड़ा जिला शासक कार्यालय के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में गए थे, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उनको ऑफिस में घुसने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि वहां एक वकील है, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ गाली गलौज की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। इसी के विरोध में आज बार एसोसिएशन के सदस्यों ने काम बंद रखकर आंदोलन किया। আমার নাম সুব্রত বসাক, সেক্রেটারি উত্তর দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন। কি হয়েছিল, কেন আপনার বিক্ষোভের সামনে? গতকাল আমাদের একজন আইনজীবী বন্ধু, সে কর্ণজোড়াতে ডিএসডব্লিউ অফিসে যায়, শুভজিৎ দে নাম, ডাকনাম হচ্ছে বুবাই, সেখানটাতে কাজের জন্য যায়। কাজের জন্য যাওয়াতে ওখানটাতে ওখানে যে ডিএসডব্লিউ যে আধিকারিক আছে ওনার সাথে কথা বলে ও ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢোকার পরে সেখানটাতে ঘরের বাইরে যারা ছিল অফিসের স্টাফ তারা ওকে বাধা দেয়, অফিসের স্টাফরা ওকে ঘরে ঢুকতে বাধা দেয়। বাধা দেওয়াতে ও যখন ঘরে ঢুকে যায় সেখানটাতে ওর এগেনস্টে মানে অকথ্য ভাষায় অশ্লীল ভাষায় ওকে কথাবার্তা বলে। সেখানটাতে ও আধিকারিককে জানায়, কিন্তু আধিকারিক এখনও পর্যন্ত কোনো রকম স্টেপ নেয়নি, যার জন্য আমাদের এবং উনি যে ওকে যে গালিগালাজ করে সেটা আমাদের আইনজীবী সমাজকে তুলে নিয়ে গালিগালাজ করে। কি ধরনের ঠিক আছে, যে এটা উকিল না কোকিল না কি হয়েছে, আপনাদের ড্রেস কোথায়, ড্রেস কী আছে। এখন এই কোভিড পরিস্থিতিতে আমাদের ড্রেস নিয়ে কোনো মানে গভর্নমেন্টের কোনো ই নেই, সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টেরও কোনো গাইডলাইন নেই যে আমরা যে কোনো ড্রেসে যেতে পারি। তো সেখানটাতে সে যে অ্যাডভোকেট সেই পরিচয় দেওয়ার পরও এই ধরনের কেন আচরণ, সেটা নিয়ে আজকে আমরা মানে আমাদের পেন ডাউন রাখছি এবং কোথাও কোনো কাজ করবো না সেটাই ঠিক করছি। এবং ডিএম অফিস যতক্ষণ পর্যন্ত এর এগেন্স্টে কোনো ই করছে। मालदा में चाय पे चर्चा में भाजपा महासचिव ने जमकर किया प्रचार। पश्चिम बंगाल की हालत बांग्लादेश से भी खराब हो रही है। मालदा को बचाने के लिए मालदा में भाजपा को पूरी शक्ति के साथ स्थापित करना होगा। बुधवार सुबह ओल्ड मालदा चौरंगी मोड़ एवं मंगलाबाड़ी इलाके में भाजपा प्रदेश महासचिव शांतन बासु ने चाय पे चर्चा के जरिए लोगों के बीच प्रचार करते हुए जमकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उनके साथ भारी संख्या में दलीय कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी है। এর আগের উত্তর দিয়েছি, এতদিন আকাশে আকাশে থেকে মাটিতে নামতে নির্বাচন এসে যাবে, আর দুয়ারে যেতে যেতে ওনার সরকারটা চলে যায়। নির্বাচনের সময় হঠাৎ এগুলো মনে হয়। বাংলা একটা প্রবাদ আছে, জানেন তো, বাংলা একটা প্রবাদ আছে, মরণকালে হরির নাম। শেষ সময় এখন হরির নাম করার কিছু হবে না, আকাশে আছেন আকাশেই যান। যারা ছুটছেন তারা মিহির গোস্বামীকে বোঝাতে ছুটছেন না মিহির গোস্বামীর থেকে নতুন করে কিছু বুঝতে ছুটছেন, আমার এটাও চিন্তার আছে। যারা ছুটছেন তারা কি আদৌ মিহির গোস্বামীকে বোঝাতে যাচ্ছেন না তার সঙ্গে নতুন করে কিছু প্ল্যান করতে যাচ্ছেন? উভয় ক্ষেত্রেই একই প্রশ্ন। বোমা তৈরির ফ্যাক্টরি হয়েছে, আমাকে আমার জেলা সভাপতি জানিয়েছিলেন যে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609993300। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। मलाई कोल्ड कफ भएको थियो र मलाई यहाँको दबाई
तपाईँहरूले सुट गरेको एकदमै जाति हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कालचीनी चाय बागान के कामर लाइन में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर किया जानलेवा हमला। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी चाय बागान के कमर लाइन इलाके में मुकेश क्षेत्री और राज प्रधान नामक 2 दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच मुकेश क्षेत्री ने राज प्रधान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में राज प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोगों ने उसको अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच पुलिस ने मुकेश क्षेत्री को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बम बनाने वाले बारूद समेत 2 गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर वैष्णवनगर थाना पुलिस ने
2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से एक बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। आरोपियों की तलाशी के दौरान उनके पास से प्लास्टिक के पैकेट में लगभग 3 किलो बम बनाने का मसाला या बारूद पुलिस ने बरामद किया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को बुधवार को मालदा जिला अदालत में पेश कर 5 दिनों के पुलिस रिमांड का आवेदन किया गया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के कांग्रेस कर्मचारियों ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। सिलीगुड़ी नगर निगम के कांग्रेस कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोरोना संक्रमण के कारण इन दिनों रक्तदान शिविरों का आयोजन कम होने के कारण सिलीगुड़ी सहित विभिन्न शहरों में रक्त की भारी किल्लत देखी जा रही है। इसे देखते हुए विभिन्न राजनीतिक संगठन व समाज सेवी संगठनों ने शिविरों का आयोजन शुरू किया है। बुधवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के कांग्रेस कर्मचारियों ने निगम परिसर में ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में कुल 50 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में पूर्व मेयर गंगोत्री दत्ता समेत कांग्रेस कर्मचारी उपस्थित थे। भयावह अग्निकांड में राख हुआ एक मकान, विधायक ने पहुंचाई राहत सामग्री सहित आर्थिक मदद। भयावह अग्निकांड की घटना में जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के खड़िया ग्राम पंचायत के शोभाबाड़ी इलाके में एक मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। पीड़ित व्यक्ति का नाम गणेश रॉय है। गणेश रॉय की पत्नी लक्की रॉय ने बताया कि घर में रखे सारा सामान जलकर राख हो गया। सिर्फ जो पहन रखा था वही बच गया है। घर में नगद 40,000 रुपए रखे थे। इसके अलावा जमीन के कागजात, LIC व बैंक के कागजात सब कुछ स्वाहा हो गया। बुधवार सुबह घटना की सूचना पाकर विभिन्न राहत सामग्रियों के साथ जलपाईगुड़ी के विधायक प्रतिनिधि तपन चक्रवर्ती पहुंचे। पीड़ित परिवार को तरपल, कंबल, साड़ी, धोती सहित कुछ नगद रुपए भी प्रदान किया गया। আমি সকালবেলা 7টার দিকে খবর পাই যে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের শোভাবাড়ি এলাকায় এই গণেশ রায়ের বাড়িতে গতকাল রাতে আগুন লেগেছিল এবং তারা কোনো কিছুই বাঁচাতে পারেননি। তো এই কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই মানবিক কারণে আমি এখানটাতে এসেছি। মাননীয় বিধায়কের পক্ষ থেকে কিছু ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে জামা কাপড়, পলিশিট, কম্বল এবং সামান্য অর্থ সব কিছু কিচ্ছু নাই আমাদের ঘরে। আমাদের খাবার, বাসন কুসুন, বিছনার শোয়ার জন্য কিচ্ছু নাই। এই শাড়ি পরছি, এই শাড়ি আছে গায়ের মধ্যে, আর কিচ্ছু। তাও টাকা গেছে নগদ, তাও 40-এর মতন গেছে। ব্যাংকের বই আছে, জমি সব চলে গেছে। এলাচি দুইটা এলাচি, কিচ্ছু বাঁচা। এখন যদি তোমরা দাও সাহায্য, তাইলে কি করবো আমরা? কি করে চলবো? আমি পুরা কাজ করে না, কিচ্ছু কাজ করে না। আমি কাজ করি খালি একা, এই যে হাজিরা মুজরা। चोपड़ा के सुभाष नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना, एक की हालत गंभीर। चोपड़ा के सुभाष नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना को लेकर इलाके में भारी हलचल मच गया। स्थानीय सूत्रों से पता चला कि सुमन पाल नामक युवक साइकिल लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे से होकर चोपड़ा जा रहा था। उस दौरान सुभाष नगर बंधन बैंक के सामने एक 4 चक्का गाड़ी तेज गति से आकर साइकिल को धक्का मार दिया। घटना में साइकिल सवार छिटक कर सड़क के ऊपर जा गिरा। वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत चोपड़ा के दलुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। उसकी स्थिति आशंकाजनक होने के कारण उसे इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के जांच के साथ ही घातक गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। रायगंज में पार्क का किया गया उद्घाटन। स्थानीय लोगों में इसको लेकर देखी जा रही है खुशी। रायगंज के 19 नंबर वार्ड वकीलपाड़ा के बोरिया ताला में पार्क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर रायगंज नगर पालिका के चेयरमैन अरिंदम सरकार, स्थानीय पार्षद विमल ज्योति सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि यहाँ एक पुराना जजर पार्क था जो काफी बदहाल अवस्था में पहुंच चुका था। यहाँ पर नशेड़ियों के अड्डे जमते थे, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। इसके बाद प्रशासन की तरफ से इस पार्क का नए सिरे से निर्माण किया गया। पार्क में बच्चों को खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। रस्तों का निर्माण किया गया है जो पूरे पार्क को सजाया गया है। पार्क के नए सिरे से निर्माण होने से स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि रायगंज नगर पालिका में तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड गठन होने के बाद लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। देश में 92 लाख के पार पहुंचा संक्रमण का मामला। 24 घंटे में हुई 481 लोगों की मौत। भारत में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस के 44,376 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं 481 लोगों की मौतें भी हुई है। देश में अब तक इस महामारी से 1,34,699 लोगों की जानें जा चुकी है। 8 नवंबर के बाद से संक्रमण के मामले 50,000 से नीचे ही आ रहे हैं
रोजाना औसतन 10 लाख से अधिक जांच के साथ संक्रमण दर भी निचले स्तर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल मामलों की संख्या 92,22,217 हो गई है। इनमें से 4,40,746 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 86,82,771 लोग ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में कुल 37,816 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। देश में अब तक 13.36 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है और रोजाना की संक्रमण दर भी घटकर 4% से कम हो गई है। देश में जांच की क्षमता बढ़ गई है और वर्तमान में 2134 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि कुल मामलों के हिसाब से संक्रमण दर 6.87% है, जबकि रोजाना की संक्रमण दर घटकर 3.4% पर पहुंच चुकी है। जांच की संख्या बढ़ाने के कारण संक्रमण दर में गिरावट आई है। पिछले कुछ हफ्ते में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी घटी है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।